तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस लकी वन ब्लॉक के ऊपर। तो आओ यार देखते हैं। और मेरे को भाई यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं कि यार मैं कुछ ही देर में अमीर हो सकता हूँ, कुछ ही देर में भाई मैं मर भी सकता हूँ। एंड मेरी इस पे कुछ ज्यादा गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि मेरे को एंडर ड्रैगन को डिफीट करना होगा, एंड मेरे को एक ब्यूटीफुल सा बेस बनाना होगा, एंड मेरे को एक लकी ब्लॉक का टेम्पल भी बनाना होगा। तो चलो यार भाई, देखने के लिए यार वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलो भाई लेट्स गो। तो अभी मेरा पहला दिन है एंड यहाँ पे मेरे को कोई तो एक बुक मिली है। तो चलो इसमें देखते हैं क्या है। मेरे को काफी सारा सामान मिला है। इसमें लिखा है, भाई खोलते हैं इसको, लेट्स गो। हाँ, इसमें लिखा है कि भाई आपको 10 कोबलस्टोन मिले हैं थोड़ा सा दूर बिल्ड करने के लिए और तोड़ने के लिए लकी ब्लॉक को, नहीं तो क्या होगा तुम्हें पता ही है, खत्म। हाँ तो भाई तो इसमें मेरे को 10 कोबलस्टोन मिले हैं, 16 ब्रेड, एक स्टोन की पिकेक्स, सैपलिंग और डर्ट मिली है। तो चलो यार 10 ब्लॉक बिल्ड करते हैं। एंड भाई यहाँ पे लगाते हैं डर्ट एंड इस पे भाई सैपलिंग लगाते हैं एंड लेट्स गो। अब यहाँ से तोड़ते हैं। पहले में मेरे को एक ट्राइडेंट मिला कोई तो, इस ट्राइडेंट में क्या है देखते हैं। ओ हीरो ट्राइडेंट है कोई तो, और इस पे लॉयल्टी भी लगी है। तो लेट्स गो भाई, अब सेकंड तोड़ते हैं। इस पे कुछ फालतू खाने का सामान है। तीसरा तोड़ते हैं। ओ इस पे आई ऑफ एंडर पल मिली और एक आई ऑफ एंडर को छोड़ के सारी नीचे गिर गई भाई। चीटिंग करता है तो यहाँ पे भाई बहुत सारे वुल्फ स्पॉन हुए थे, लेकिन एक को छोड़ के भाई सारे के सारे नीचे गिर गए यार। मतलब क्या ही बीटी थी ये। तो इसको भाई मैं यहाँ पे ले आया ताकि भाई ये भी सेफ रहे। इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। एंड भाई अगला तोड़ते हैं। इस पे मेरे को बहुत सारी डाई मिली है, पता नहीं इसका क्या यूज है, बट हाँ काम आएंगी। एंड मेरे को भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जाइंट एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था, लेकिन वो नीचे चला गया और वो कमांड ब्लॉक पे अटक गया। तो इसको भाई मैंने अपना लॉयल्टी वाला भाई ट्राइडेंट मारा एंड वो नीचे कूद गया था। एंड भाई अब यहाँ पे मैंने वुड तोड़ ली क्योंकि वो तैयारों की थी। देन मैंने चेस्ट बनाया क्योंकि मुझे अपना सामान यार कहीं तो रखना था। एंड मैंने अगला तोड़ा तो भाई हीरो विलेजर यार हाथ से चला गया। एंड ये आपको ना मैं बता दूं कि भाई ये हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलो दूसरा तोड़ते हैं। एंड मेरे को अब तक सारे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई तो घर मिलता है एंड इसको जैसे ही मैं लीवर को पुल करता हूँ तो उसी टाइम भाई यहाँ पे कुछ तो होने लगता है। एंड देन जैसा मेरे को लगा था भाई कुछ तो बेकार होता है एंड बहुत सारे टीएनटी आ जाते हैं। भाई बेडरॉक कैसे टूट गया भाई, ये कैसा लोकल बेडरॉक लगा के दिया था इन्होंने। ठीक तो है चलो भाई शायद मैंने इसको रिपेयर तो कर दिया है एंड लेट्स गो। अभी भाई दिया। अभी मेरे को स्वॉर्ड मिली है यहाँ पे, लकी स्वॉर्ड, जिसका अभी लक तो 0 है। बट चलो ठीक है, इसका लक देखते हैं कब तक होगा। एंड अगला लकी ब्लॉक तोड़ती भाई मेरे को यहाँ पे बहुत सारे डायमंड एमराल्ड मिले एंड कुछ फायरवर्क्स। एंड यहाँ पे एक वेल आया, लेकिन भाई इसमें कहीं डालने की जगह नहीं थी, तो मैंने लकी ब्लॉक तोड़ा एंड पता नहीं भाई ये क्या मिला मेरे को। ओ भाई ये कोई मेरे को मतलब आर्मर का कुछ सामान मिला है। एंड भाई देन मैंने जैसे करा ये सब फट गया। देन मेरे को एक और पिकेक्स मिली जो कि मतलब काफी अच्छी इंचेंटमेंट थी इस पे। एंड देन मैंने तोड़ा तो भाई मेरे को एक लकी ब्लॉक मिला, मतलब लकी ब्लॉक से ही लकी ब्लॉक मिला। तो उसको मैं लगा के तोड़ा तो यहाँ पे कोई तो भाई बच्चा स्पॉन हो गया। यहाँ पे भाग जा तू। हाँ भाई एक और टीएनटी यार, मैं मतलब दिक्कत ही हुई है। एंड यहाँ पे मेरे को कोई तो पोशन मिला, मतलब लकी पोशन था। इसको मैंने फोड़ा तो बहुत सारी एक्सपी मिली एंड यहाँ पे भी कुछ सारा सामान मिला। एंड देन मैं बेड पे आता हूँ क्योंकि मुझे वूल मिली थी एंड मैं सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट दिन होने पे भाई मेरे को बहुत तगड़ी स्वॉर्ड मिलती है एंड यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल, आर्मर। एंड भाई यहाँ पे कुछ तो मतलब लाइटनिंग आती है एंड एक डेजर्ट टेम्पल में मैं स्पॉन हो जाता हूँ। तो इसको भाई मैं जैसे ही इसका सारे गोल्ड के ब्लॉक्स लूट लेता हूँ एंड भाई फिर यहाँ पे जो लकी ब्लॉक्स थे उनको भी अब मेरे को तोड़ना है। तो पहले मैं भाई सारे ब्लॉक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी बिल्ड करने की बहुत जरूरत थी। देन इन लकी ब्लॉक को तोड़ने की बारी है। तो भाई पहला तोड़ते हैं। वो भाई यहाँ पे कोई तो मतलब 10 पिग थे एंड उसके ऊपर एक भाई सस्ता बबलू ओपी आ गया था तो इसको भाई मैं सबको एक एक करके मारता हूँ एंड इससे मेरा खाना हो जाता है मतलब तैयार। तो फिर भाई यहाँ एक विलेजर था उसको भी मैं भगा देता हूँ। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। भाई यहाँ पे फिर मैं फिर से वुड तोड़ लेता हूँ क्योंकि वापस से उगी जा रही थी तो मैं तोड़ तो जा रहा था। एंड भाई फिर मैं भाई वापस से प्लान बना लेता हूँ और अभी मैं थोड़ा सा अपने बेस को एक्सटेंड करने का टाइम था तो मैंने एक्सटेंड किया। देन मैंने ये तोड़ा तो भाई यहाँ पे अलग ही फट के अंदाज में आयरन ब्लॉक आया, देन कुछ टूल्स, देन कुछ पोशन एंड भाई देन टीएनटी आए और भाई सब फट गया। मतलब यार मेरा आधा टाइम तो बस बेस को रिपेयर करने में चला जा रहा है। भाई ऑब्सीडियन भी टूट जा रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे फिर कुछ रैंडम सामान मिला, देन कई सारे बुक्स मिले एंड अब मेरा मतलब वो एन्चेंटमेंट टेबल बनाने का काम तो हो ही चुका था। देन मेरे को भाई और टूल्स मिलते हैं एंड देन मेरे को भाई और कुछ मिलता है फिर से आई ऑफ मिलते हैं, इस बार बच जाते हैं वो। मैं लकी पोशन को यूज करता हूँ एंड भाई मेरे को मतलब कुछ तो मिलता है। एंड यहाँ पे एक हॉर्स भी आया था जिसको मैं जला देता हूँ, मतलब मेरे को चाहिए था लेकिन ये जल जाता है। तो अब भाई अगला देखते हैं क्या है। भाई पोशन वैसे तो गंदे ही थे, मतलब भाई कभी तो स्वॉर्ड्स आ जा रही थी एंड मेरे को गंदे गंदे इफेक्ट भी मिलते थे जो मैं मर सकता था। लेकिन भाई फिर बड़ी सी मतलब मैग्मा स्पॉन होती है, इसको मैं नीचे गिरा देता हूँ
एंड भाई फिर से यहाँ पे मतलब कुछ तो सामान स्पॉन होता है, एंड अब मेरे पे इसको उठाने का समय नहीं था, मतलब जगह नहीं थी, तो मैं वापस से भाई चेस्ट बनाता हूँ एंड भाई उसमें अपना सामान रख देता हूँ। देन मैं अपना भाई फालतू का सामान रखता हूँ। देन यहाँ पे एक और टेम्पल स्पॉन होता है एंड फ्री के मैं गोल्ड के ब्लॉक चुरा लेता हूँ। एंड भाई यहाँ पे लक्की ब्लॉक थे जिसमें पहले में भाई गोल्ड के इंगट मिलते हैं, सेकंड में भाई यहाँ पे तड़कते फड़कते स्टाइल में आयरन का ब्लॉक, एंड भाई पता नहीं वर्ल्ड में हो क्या रहा है। एंड मेरे को भाई फिर इस वर्ल्ड की सबसे रेयर चीज मिलती है भाई, स्टिक भी लक्की ब्लॉक में कौन देता है, पागल हो गया भाई यार। and यहाँ पे भाई एक मतलब कोई तो स्केलेटन आता है जो कि भाई ग्रेविटी का ऐसी तैसी करके बैठा था, एंड भाई ये मेरे को बहुत मार रहा था, मतलब मैं जाने वाला था लिटरली। मैं इसको बहुत मारने का ट्राई करता हूँ, मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ एंड भाई फिर काफी देर बाद वो जा चुका था। एंड यहाँ पे बहुत सारी शीप स्पॉन होती हैं जिसमें से भाई 5 ही रह जाती है, मतलब मिस्टर रेनबो करके। एंड भाई यहाँ पे फिर मेरे को एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक बूट्स मिलते हैं जिनको मैं पहन लेता हूँ। एंड भाई देन यहाँ पे एक मैंगो क्यूब स्पॉन होती है भाई, जिसके चक्कर में और बची हुई शीप भी नीचे चली जाती है। भाई यार देना नहीं होता क्यों देते हो भाई, यार पता नहीं इनका क्या है। देन मेरे को भाई एक हीरो चेस्ट प्लेट मिलती है जो बहुत ज्यादा ही तगड़ी थी। की ब्लॉक को माइन करने पे मुझे मिलता है कुछ गोल्डन एप्पल और भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, तो भाई ये बहुत अच्छे थे हमारे लिए। एंड भाई देन भाई यहाँ पे मेरे को पानी मिल जाता है जो बहुत जरूरी था अभी के लिए। एंड मेरे को भाई कोई तो बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, तो भाई मैं ऊपर आके देखता हूँ क्या है वो। एंड देन ही मेरे को पता लगता है कि भाई वो तो एक बहुत ज्यादा किलर बनी है जो मेरे को बहुत गंदा डैमेज दे रहा था। तो पानी भी जरूर था क्योंकि चीजें नीचे गिर जा रही थी, तो यार बहुत गंदा डैमेज दे रहा था ये। एक बार को तो भाई इसने लिटरली मेरे को मार ही दिया था, मतलब मैं जैसे तैसे बचा, मुझे ही पता था। एंड भाई फिर ये भाई पता नहीं कितना गोचुता था, खुद ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एक लक्की चिकन थी, पता नहीं इसका क्या काम था मतलब चिकन का। एंड भाई यहाँ पे एक हीरो भेज देता तो हीरो आर्मर दे रहा था, बट अभी मेरे को मतलब चाहिए था नहीं, तो ठीक है भाई मैं ऊपर आता हूँ। फिर यहाँ पे एक और विशिंग वेल आता है एंड कॉइन भी आता है, लेकिन मेरे को पता नहीं था अभी ये कॉइन को डालना क्या है। तो मैं इसको भाई तोड़ के देखता हूँ, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे आयरन के ब्लॉक होते हैं, तो मेरा अंदर का लालच जागता है और भाई इसको मैं सबको लेने नीचे कूद जाता हूँ। एंड भाई चलो फिर मैं सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई बहुत जरूरी है भी ब्लॉक कलेक्ट करना, ठीक है। एंड भी यहाँ पे एक विच स्पोन होती है जिसके चक्कर में बहुत सारे चमगादड़ भाई मेरे यहाँ पे बेस पे आ जाते हैं। देन यहाँ पे भाई एक डायमंड का ब्लॉक आता है, उसको मैं तोड़ता हूँ भाई। देन यहाँ पे एक तड़कते भड़कते स्टाइल में डायमंड का ब्लॉक मिलता है मेरे को भाई, देखो यार क्या स्टाइल था इसका। देन मैं तोड़ता हूँ तो भाई यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। फिर एक विशिंग वाला आता है जिसमें लूट तो मेरे को काफी अच्छी मिलती है। एंड भाई फिर से मेरे को पता नहीं था कॉइन को कहाँ डालना है, तो मैं फिर से तोड़ता हूँ। यहाँ पे एक हीरो विलेजर आता है जो हमें ईविल पोशन हीरो पोशन काफी चीजें दे रहा था, एंड भाई मतलब काफी अच्छा विलेजर था ये तो। एंड भाई देन ही भाई यहाँ पे मतलब मेरे को लावा बकेट मिलती है, यहाँ पे एक डब्बा आता है, तो मेरे को समझ गया था कि भाई इसमें क्या होने वाला, तो मैं तो हट जाता हूँ, लेकिन ये हटता नहीं है। तो भाई फिर बुक तो हो गया भाई इसका काम, मैंने इसको बोला ही था हट जाए। फिर भाई मैं वापस से वुड तोड़ने का काम चालू कर देता हूँ। एंड भाई फिर से मैं लकी ब्लॉक तोड़ता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेरे को समझ होता नहीं है क्या है। एंड भाई देन मेरे को पता लगता है कि भाई लावा मेरे ऊपर आ चुके हैं। जब मैं एफ भी चेंज करता हूँ तो मैं ऊपर भाई ब्लॉक लगाता हूँ, जैसे तैसे बचता हूँ। एंड भाई अब मेरे को समझ चुका था कि अगर ऐसा कभी किया जाए तो लावा ही आने वाला है अपने ऊपर। फिर एक लकी ब्लॉक का टेम्पल आ जाता है, उसको भाई मैं वापस से मतलब उसके लिए लूट लेता हूँ। एंड भाई थोड़ा सा बेस को एक्सटेंड करके मैं लावा मिल चुका था इसलिए स्टोन का फार्म बनाता हूँ। कोबलस्टोन जनरेटर बना के भाई मैं मतलब काफी दिनों तक है भाई कोबलस्टोन को माइन करता हूँ, क्योंकि भाई मैं AFK हो जाता हूँ। एंड भाई मैं इसको माइन करता हूँ ताकि भाई हम आगे चल के बड़ी बिल्ड्स को ज्यादा इजीली कंप्लीट कर सकें। एंड भाई मैं काफी दिनों तक कलेक्ट करने के बाद इतना सारा कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ। अब गाइस यार मैं भी डिसाइड करता हूँ कि यार मेरे को मतलब अभी काफी बेस मेरा छोटा है, तो यार इसको बड़ा बनाते हैं सर्कल शेप में। तो चलो यार फिर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। एंड भाई मैं अपने प्लेटफॉर्म को काफी बड़ा बना लिया था, एंड देखो बीच में हमारा लकी ब्लॉक भी है, तो मतलब देख सकते हो कितना अच्छा हो चुका है अभी ये। तो चलो यार इसको फिर से माइन करना शुरू करते हैं। मेरे को यहाँ पे काफी सारे पोशन मिलते हैं, एंड तो चलो भाई ठीक है। एंड भाई यहाँ पे फिर भाई एक बहुत बड़ा ज़ोंबी स्पॉन होता है जिसको भाई मैं लकी स्वॉर्ड से धकेल देता हूँ। एंड भाई यहाँ पे एक बक्स स्पॉन होता है, लेकिन मेरे को लगता है इसमें DND होंगे नहीं, लेकिन इसमें भाई बहुत तगड़ी लूट मिलती है मेरे को। एंड भाई फिर मजा ही आ गया था। एंड यहाँ पे काफी सारे पटाखे आते हैं, लेकिन फिर से भाई ब्लास्ट हो जाता है। यार मैं क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, आधा दिन तो मेरा बिल्ड करने में लग जा रहा है भाई, क्या सीन है भाई ये पता नहीं मेरे को। फिर मैं भाई काफी देर तक नीचे बिल्ड करता हूँ आगे भाई जितनी भी लूट गिरे वो सारी नीचे गिरे हैं, मैं उसको इजीली कलेक्ट कर पाऊँ एंड कुछ भी वेस्ट ना हो। देन यहाँ पे एक बीकन होता है, तो भाई मैं उसको तोड़ लेता हूँ क्योंकि आगे चल के हमारे काम आएगा। देन यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा नाइट हो जाती है, एंड भाई यहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबी एक्लिप्स हो जाता है। तो यार मैं जल्दी से बिल्ड करके ऊपर चलता हूँ। भाई देखो यार कैसे इतने सारे ज़ोंबी आ चुके हैं, तो मैं सबको मारना शुरू करता हूँ अपनी लकी स्वॉर्ड से। एंड भाई फिर भाई मैं यहाँ पे सबको मारता रहता हूँ। एंड भाई फिर यहाँ पे कुछ तो स्पॉन होता है, फिर यहाँ पे मेरे को एक स्वॉर्ड मिलती है, एंड मेरे को एक लैपिस का ब्लॉक,
फिर मेरे को भाई कुछ और सामान मिलता है, एंड देन भाई फिर से TNT। यार मतलब मैं भाई परेशान हो चुका हूँ बिल्ड करके, अब मेरे से और नहीं होगा भाई। यहाँ पे एक विलेजर आता है जिसको भाई मैं मतलब यहीं पे बिठा देता हूँ, क्योंकि भाई यार मतलब ये घूमता रहता है और फिर ये मरता है। तो भाई यहाँ पे एक लकी शीप होती है जिसका मेरे को यूज बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगता है मेरे को इससे कुछ लकी मिलने वाला है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता आधा घंटा वेट करने के बाद भी। तो मैं इसको भाई फिर मार देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही है और इससे कुछ मिलता भी नहीं है। एंड देन भाई मेरे को फिर से कुछ पोशन मिलते हैं जो कि मतलब काफी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं मेरे को, लेकिन भाई मैं फिर उसके चक्कर में अपने बेस को तोड़ लेता हूँ। एंड भाई फिर यहाँ पे बहुत सारे TNT आते हैं, भाई शीप फिर से चली जाती है। मतलब शीप तो अब मेरे बेस की नसीब में रही नहीं है, एंड मेरा बेस फिर से टूट जाता है। मतलब यार भाई अब तो धोखा ही हो रहा है। भाई यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स पोल होते हैं, तो मेरे को एक हॉर्स पसंद आ जाता है, उसको मैं सैडल पहना देता हूँ, एंड बाकी सारे हॉर्सेस को मैं बहुत प्यार से जो है मार देता हूँ। एंड भाई फिर मैं जो तोड़ता हूँ तो फिर से बहुत सारे ज़ोंबी आते हैं, उन सबको मैं मार देता हूँ। एंड भाई फिर यहाँ पे मेरे को एक नेदर पोर्टल बनानी थी। मेरे पे फ्लिंट एंड स्टील तो नहीं था, लेकिन मतलब मेरे पास एक तरकीब थी जिससे मैं बनाने वाला था। तो मैंने एक लावा ब्लॉक डाला एंड उसके ऊपर भाई वुड रख दी, जिससे कि वो थोड़ी देर में लाइट अप हो जाए। काफी देर वेट करने के बाद वो लाइट अप होता है, देन मैं नेदर में आ जाता हूँ। एंड भाई यहाँ पे मेरे को बहुत सारा ग्रेवल मिलता है, तो मैं उसको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि भाई आगे चल के हमारा डर्ट बनाने में काम आने वाला है। तो भाई इससे कोर्स डर्ट बनेगी, एंड उससे भाई मैं नॉर्मल डर्ट बना सकता हूँ। तो मैं काफी देर तक ग्रेवल को माइन करता हूँ, एंड भाई देन मैं देखता हूँ कि नेदर में भी कई कई जगह लकी ब्लॉक्स जो हैं पड़े हैं। तो भाई इनको मैं तोड़ता हूँ। यहाँ पे एक और टेम्पल आता है जिसमें भाई फिर से मैं गोल्ड ब्लॉक को तोड़ लेता हूँ, लकी ब्लॉक को तोड़ता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कुछ तो अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ कुछ बेकार चीजें। मुझे एक लकी स्वॉर्ड और काफी सारे हेबल्स मिल जाते हैं, एंड भाई देन यहाँ पे क्रिम्सन ट्रीज मिल जाते हैं। तो मैं भाई उनकी वुड जो है बहुत सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड भाई और कुछ खास मिला नहीं था, तो मैं नेदर से बाहर आ जाता हूँ। देन भाई मैं नेदर से बाहर आके यहाँ पे चेस्ट बनाता हूँ, एंड चेस्ट पे अपना सारा सामान लाया हुआ रख देता हूँ। देन मेरे को लगता है कि यार मैंने इतना बड़ा बेस बना के गलती करी है, क्योंकि भाई आधा टाइम तो इसको TNT से टूटने में और रिपेयर करने में ही चला जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बेस को छोटा करके सामने एक मतलब बड़ा बेस बना दिया जाए जो अपना मेन बेस होगा। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भाई मेरे को काफी सारी डर्ट भी चाहिए होगी, क्योंकि मुझे एक ट्री का फार्म भी बनाना है। तो उसके लिए भाई मेरे को क्या करना होगा तुम्हें पता ही है, डर्ट और ग्रेवल को लगा के फिर मेरे को कोर्स डर्ट बनानी होगी। तो चलो यार भाई इस प्रोसेस को मैंने करा और इसको हो करता गया, एंड इसी प्रोसेस को मैंने कुछ दिनों तक कंटिन्यू करता रहा। काफी सारी डर्ट क्राफ्ट करी जो कि कोर्स थी, एंड उसको भाई मैंने फो करके भाई मैंने नॉर्मल डर्ट बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी। एंड भाई अब टाइम था अपने बिल्ड को जगह देने का। इस बना लिया है, एंड भाई अपना एक ट्री फार्म भी बना लिया है, जो कि ये देखो ये साइड में है। एंड भाई यहाँ पे अभी काफी अच्छा हो चुका है, तो मेरे को कुछ करने को था नहीं, तो मैं वापस से तोड़ने में लग जाता हूँ। यहाँ मेरे को कुछ पोशन मिलते हैं, एंड पोर्टल के फ्री मिलते हैं लिटरली, तो बढ़िया हो गए। तो एंड भाई फिर से मेरे को कुछ सारे फ्लावर मिलते हैं, कुछ इंटेंटेड बुक्स, एक हीरो विलेजर एंड बॉब मिलता है भाई, एक मतलब जो भी पता नहीं भाई एक बहुत तगड़ा ज़ॉम्बी था, जिससे लड़ाई करने में भाई मेरी हवा तो पूरी टाइट हो गई थी कई बार, क्योंकि ये भाई बहुत अच्छा आर्मर था इसका। भाई मतलब मैं मरता मरता भी बचा था, लेकिन मैं इसे मार देता हूँ जैसे तैसे। एंड भाई इसकी प्रोटेक्शन देखो, मतलब इसके आर्मर में जो लगी थी इंचेंटमेंट से। फिर मैं तोड़ता हूँ तो भाई यहाँ पे काफी सारी कैट्स आती हैं। इन कैट्स को मैं पीछे भगाते भगाते अपने बेड की तरफ ले आता हूँ भाई, यहाँ पे इनको बिठा देता हूँ, ये क्रीपर से बचाने में हेल्प करेंगी। फिर यहाँ पे मेरे को एंडर चेस्ट और बीकन मिलता है। फिर मैं से में तोड़ता हूँ तो मेरे को फिर से एंड पोर्टल के फ्रेम मिलते हैं। तो अभी भाई फिर से मैं तोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ट्रैप में होता हूँ जिसका मेरे को पता था क्या होगा। तो भाई इसके ऊपर एक एनविल आके गिरता है, जिससे मैं भाई जैसे तैसे बस तो जाता हूँ। इनका मन फिर नहीं पड़ता भाई, ये मेरे को एक ऑक्सीजन के मतलब उसमें कमरे में ट्रैप करते हैं जिसमें पानी था। तो भाई मैं यहाँ से भी कैसे तैसे निकल जाता हूँ। अभी मेरे को लगता है यार अपने पे सामान तो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उसको रखने के लिए हमारे पास कोई एक ढंग की जगह ही नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों ना एक स्टोरेज रूम को जो है बना दिया जाए, जिससे मैं अपना मैं सारा सामान रख सकूँ। तो फिर क्या था होना था भाई, फिर चलो भाई देरी किस बात की, शुरू करते हैं अपना काम। ये देखो मेरा स्टोरेज रूम तो बन चुका है, एंड अब मैं इसमें भाई काफी सारा सामान रख सकता हूँ, जो कि हमें इजीली मिल भी जाएगा। एंड भाई एक जगह पे भी रहने वाला है।
तो मतलब ये तो अपनी भाई बिल्कुल ज्यादा सही चीज होगी। एंड यहाँ पे एक और फोन होता है, तो भाई इसको मैं बहुत ज्यादा मतलब धकेल देता हूँ नीचे, लेकिन भाई ये दिक्कत तो देता है। फिर भाई एक और विशिंग मेल आता है। अब तो मेरे को खोजना था ही कि भाई इसको मैं मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक प्रेशर प्लेट दिखती है जिसपे मैं कॉइन डालता हूँ तो मेरी लूट आ जाती है। तो मैं समझ गया था। अब तो फिर से मैं तोड़ता हूँ तो भाई बहुत तगड़ा अंधेरा हो जाता है, बहुत सारे मॉब्स आ जाते हैं। लिटरली भाई मेरे को अब तो लगा था मेरा वर्ल्ड खत्म होगा। जैसे तैसे भाई मैं भागता रहता हूँ। एंड भाई मैं अपनी स्टोरेज रूम के पास था। फिर मैं भाई यहाँ अंदर आने ही वाला था। इतने में भाई सारे के सारे स्पाइडर भी मतलब वहां पे आ जाते हैं। एंड भाई इतना ज्यादा मुझे मारता है कि लिटरली मेरे को हाफ हर्ट छोड़ा था। एंड उसके चक्कर में मेरी 2 कैट भी मर गई। इसका मुझे दुख था। एंड भाई देखो मैं बचाऊं जैसे तैसे, इनके चक्कर में मेरे 2 हीरो विलेजर भी जो है भाई अब zombie विलेजर बन चुके थे। फिर भाई मैं अभी सो भी नहीं पाता क्योंकि विलेजर मेरे पास थे। तो देखो भाई अभी मेरे को कैसे दूर से मार भी रहा है। इसने मेरा बैट भी उठा लिया, मतलब बेशरम हो रहा है बिल्कुल ये। फिर भाई मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ जिसपे भाई मैं वीकेंड है इसके पोशन को भाई क्राफ्ट कर लेता हूँ इन zombies को क्योर करने के लिए। यानी इनको मैं लो बोर्ड में बिठा के इन पे वीकनेस का पोशन मारता हूँ, इनको एक गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ। एंड भाई कुछ देर वेट करने के बाद ये ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन भाई ये डंकी डेड फिर भी नहीं देते। बताओ इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। एंड भाई मतलब मेरे तो समझ नहीं आई, लेकिन इनके भाव फिर भी ठीक नहीं हुए। एंड भाई मतलब मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ गया था अभी। लेकिन भाई अभी मेरा कोई घर नहीं था, तो यार मेरे को एक घर बनाना था अपने लिए। तो चलो भाई उसका बिल्ड शुरू करते हैं। तुम भाई देख ही सकते हो मेरा कितना ज्यादा सुंदर घर यहाँ पे बन के तैयार हो है। इससे मेरे बेस की भाई एक अलग ही मतलब लुक अच्छी आ चुकी है। एंड देख सकते हो भाई कितना अच्छा है। मतलब अभी मैंने जितने भी घर बनाए हैं उनमें काफी अच्छा था। एंड भाई यहाँ मैं जितने भी मेरे पे बुक पड़ी थी मैं सारी ले आता हूँ। एंड अपना इंचेंटमेंट टेबल भी और सारे बुक शेल्फ भी। एंड मैं अपने ऊपर वाले कमरे में भाई इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप करता हूँ क्योंकि मुझे अपने आर्मर पे तगड़ी से तगड़ी इंचेंटमेंट लगानी थी। लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई इन पे बस तगड़ी से तगड़ी इंचेंटमेंट लगी भी हुई है। एंड इससे अच्छी तो इस पे लग ही नहीं सकती। एंड भाई जो हीरो विलेजर ट्रेड दे रहा था उससे लाख गुना अच्छी तो मेरी आर्मर पे इंचेंटमेंट थी। तो यार फिर मैं बस कुछ नहीं करता हूँ, बस अपने आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ गुड डायमंड से। एंड भाई मतलब रिपेयर करने से और मैं अपने टूल्स को भी सारे को रिपेयर कर लेता हूँ। भाई ये मैंने वो मेरे को मिली थी उस भाई उड़ते स्केलेटन से जिसको मैंने रिपेयर तो भी कर ही लिया था। एंड भाई अभी जो है मतलब काफी अच्छा सीन हो चुका था। एंड मेरी काफी अच्छी प्रोग्रेस भी हो गई थी। फिर से मैं भाई काफी सारे मतलब लक्की ब्लॉक्स को माइन करता हूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें एंड कुछ गंदी चीजें मिलती है, मतलब काफी सारी फ्लावर पे टूल्स एंड मैनी मोर। एंड यहाँ पे एक हीरो विलेजर आता है जो भी कुछ डंका दे नहीं रहता है। एंड भाई यहाँ पे एक घास स्पॉन होती है। फिर भाई एक वेल आता है, मतलब यहाँ पे एक बॉब भी स्पॉन होता है जो कि भाई अटक चुका था, लेकिन यहाँ पे लूट आती है। एंड भाई फिर यहाँ पे शीट्स भी काफी सारी थी। एंड भाई वापस से वो एनिमल वाला ट्रैप आता है। इस बार मैं नहीं बच पाता और एनिमल मेरे पे गिर जाता है, लेकिन भाई मतलब बच गया था मैं। लेकिन फिर से भाई एक और वेल आता है। एंड भाई मैं यहाँ पे मतलब मेरे कुत्तों को यहाँ पे बिठा देता हूँ। एंड भाई अब मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना था, तो मैं सारे एंड बर्टल के फ्रेम और आई ऑफ एंडर को इकट्ठा करता हूँ। एंड भाई सबको एक जगह लगा देता हूँ। एंड भाई देन अब अपनी आई ऑफ एंडर को लगा के ये बारी थी अब एंड में जाने की। देन भाई मैं यहाँ पे एंड में आ चुका था। एंड एक भाई मैं एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा के भाई लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड भाई मेरा एक ये गोल भी था, तो भाई इसको मैं बहुत देर तक मारता हूँ। एंड भाई देन भाई ये मतलब एंड में आके मर जाता है। एंड इसको बहुत ज्यादा मारने के बाद मतलब मेहनत तो लगी थी। फिर मैं नेदर में आके क्रिम्सन के ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ। एंड भाई मेरी पिकेक्स में चलता था तो मैं इसको कलेक्ट कर पा रहा था। एंड इसको कलेक्ट करने का रीजन ये था कि भाई मेरे को अपने मतलब बेस में एक क्रिम्सन की बाय बनानी थी नेदर की, ताकि मेरा बेस और ज्यादा खूबसूरत और अच्छा लगे। तो भाई मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था। इनको कलेक्ट करने के बाद भाई मैं अपने बेस पे नेदर की बायम्स बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरे को अपने आर्मर में कन्वर्ट करना था, तो भाई मैं नेदर में आके नीचे माइनिंग शुरू कर देता हूँ ताकि मेरे को एंशिएंट डेब्रिज मिले और मैं नेदराइट में अपने सारी चीजों को कन्वर्ट कर सकूं। एंड भाई मैं बहुत देर तक माइन करने के बाद काफी सारे मतलब नेदराइट और एंशिएंट डेब्रिज को कलेक्ट करता हूँ। आके भाई एंशिएंट डेब्रिज को स्मेल्ट करने लगा देता हूँ। एंड भाई मेरी पिकेक्स लगभग टूट चुकी थी, तो भाई मैं एक और नहीं बनाता हूँ। उसमें मैं काफी ज्यादा अटैचमेंट लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई कोई भी इंचेंटमेंट मिल नहीं रही थी। एक अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है फिर। एंड भाई फिर से मेरे इंगट भी क्राफ्ट हो चुके थे, तो भाई मैं अपनी सारी चीजों को नेदरराइट में कन्वर्ट करता हूँ। एंड अब मेरा भाई लिटरली सब कुछ बन चुका था। अब बस रह गया था भाई जो मैंने शुरू में ही सोचा था, और भाई वो था लकी ब्लॉक का डेजर्ट
टेम्पल, समझ रहे हो भाई तुम। तो अब मेरे को शुरू से ही बनाना था, तो भाई उसके लिए अभी लकीली मेरी पिकेक्स में सेल टच भी था। तो बस और क्या भाई, मैंने काफी सारे AFK के लकी ब्लॉक्स माइन करे एंड भाई फिर अब उसको बनाने की जो है बारी आ गई थी। तो फिर मैं उसको बनाना शुरू कर देता हूँ। तो वैसा भी मेरे पीछे देख लो तुम भाई, मेरा इतना तगड़ा डेजर्ट टेम्पल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ये इतना अच्छा भी बन जाएगा, लेकिन ये काफी अच्छा बना ही था। एंड भाई अब मेरे को मतलब बारी थी इसके अंदर बीकन लगाने की, क्योंकि मतलब मैंने वो शुरू से कलेक्ट किया था एंड मैंने अंदर बीकन का बेस बना ही दिया। तो चलो भाई मैं इस पे बीकन लगा देता हूँ। एंड भाई जब तक ये एक्टिवेट होता तब तक हम बाहर चलते हैं। देखो भाई इसकी लाइट बिल्कुल सेंटर से जो है पास हो रही है, जो बहुत ज्यादा दिखने में अच्छी लग रही थी। एंड भाई इसी के साथ भाई मेरे 100 डेज बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे सारे कोच भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब भाई देखो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।